ले रहा हूँ, वी ले रहा हूँ। एक सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर वी ले लिया, वी के साथ देखिए यहाँ पर वाज वेयर तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बदलते रहे। Hello students, how are you? I hope you will find it healthy. Today's class part 7. Today's class part 7 past imperfect tense आपके पास आज आया हुआ है। प्रीवियस क्लास में मैं आपको सिंपल पास्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। काफ़ी बच्चे उसमें जुड़े और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो जुड़े नहीं हैं। तो मैं जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं मैं सबसे प्रीवियस क्लास में भी बोला था और मैं फिर इस क्लास में भी बोल रहा हूँ कि जितने भी क्लासेस टेंस के मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ, टोटल क्लास आप अटेंड करें, टोटल क्लास को आप देखें, तभी आपको पूरे टेंस समझ में आएंगे, नहीं तो आपके पास अधूरा रह जाएगा। तो आज का जो क्लास है वो आपका पार्ट 7 पास्ट इम्परफेक्ट टेंस से मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें, ध्यान से समझें कि आज की क्लास आपको क्या बता रहा है। तो आज की क्लास में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस जो मैं अभी ले रहा हूँ, और ये टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो कि ग्रामेटिकल का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। और ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपका जो क्लासेस से जुड़े हुए हैं बच्चे उनके लिए और जो कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टेंस से क्वेश्चन आते ही आते हैं और कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए टेंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो जैसे जैसे मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें, कमेंट करें। तो चलिए आज का क्लास क्या बता रहा है समझते हैं कि आज का क्लास क्या है। जो पार्ट 7 मैंने यहाँ पर लिखा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि इम्परफेक्ट को हम लोग प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और कंटिन्यूस टेंस भी बोलते हैं। तो सारा एक साथ लिखना तो ज़रूरी यहाँ पर नहीं है और सारा एक साथ लिखना पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इम्परफेक्ट लिख रहा हूँ। बाकी मैं आपको कह देता हूँ कि ये आपका प्रोग्रेसिव भी कहलाता है और कंटिन्यूस भी कहलाता है, आप इसको ध्यान में रखें। तो सबसे पहले हम लोग जो टेंस हम लोग करते हैं, टेंस का काइंड्स ऑफ में जैसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। प्रीवियस क्लासों में मैंने आपकी चीज़ बताया था। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, उसके बाद हम लोग उच्चारण पर ध्यान देते हैं। उच्चारण जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी आपका टेंस को समझने के लिए और आने वाले समय में स्पोकन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये मदद कर सकती है। जैसे यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर लगता है। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग वाज वेयर ले लेंगे, साथ में वर्ब 4 आएगा, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड्स। और अगर उच्चारण की बात किया जाए तो इसमें उच्चारण में रहा था, रही थी और रहे थे, इसमें उच्चारण आएंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल मैं देखिए अभी लेने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैं आपको पहले भी बोला था कि एग्जाम्पल आप अपने तरफ से इंडिपेंडेंट है, आप अपने तरफ से सब्जेक्ट और वर्ब लेके आप कोई भी एग्जाम्पल को तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अभी एक एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, वी ले रहा हूँ। एक सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर वी ले लिया, वी के साथ देखिए यहाँ पर वाज वेयर तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बदलते रहेगा। तो वी के साथ वेयर लगता है, वी के साथ लगेगा वेयर, तो वी वेयर। और यहाँ पर जैसे हम लिख दिए गो, लिख दिए, एक हम वर्ब ले ले रहे हैं गो, तो इसको वर्ब फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा गोइंग। तो वी वेयर गोइंग, अदर वर्ड मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, वी आर गोइंग टू मार्केट। अगर इस तरह से कुछ डाल दे तो अदर वर्ड इसमें ऐड हो जाएगा। मैं अभी फिलहाल वी वेयर गोइंग तक लिख रहा हूँ। मतलब इसका अगर हम लोग हिंदी उच्चारण में आए तो क्या हो जाएगा, हम लोग जा रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग जा रहे थे। देखिए अगर रहा था, रही थी मैंने यहाँ पर बोला था कि उच्चारण में आपका आएगा, तो हम लोग जा रहे थे। अगर हम लोग बात करते हैं नंबर 2 में, तो जैसे हम लोग यहाँ पर ले लिए सी, ले लेते हैं SHC, सी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वाज लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग वाज लगा देते हैं, सी वाज। और यहाँ पर कोई भी आप लिख, जैसे यहाँ पर रीडिंग लिख सकते हैं, सिंगिंग लिख सकते हैं, प्लेइंग लिख सकते हैं, कुकिंग लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कुक ले लेते हैं
तो ये कुकिंग बन जाएगा, वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कुकिंग अगर हम लोग लिख रहे हैं तो सी वॉज कुकिंग अगर यहाँ पर लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि वह, आप लोग भी सोचिए कि क्या होना चाहिए इसका, वह, देखिए जो कुकिंग होता है वो उसका मतलब रसोई पकाना होता है, तो यहाँ पर आप लोग कुकिंग मतलब यहाँ पर रसोई लिख सकते हैं, तो लिखिएगा रसोई पका रही थी, वो रसोई पका रही थी, इसका उच्चारण ये निकलेगा। नंबर थर्ड का बात करते हैं। नंबर थर्ड क्या ले सकते हैं? नंबर थर्ड, तो नंबर थर्ड में भी आप किस तरह का कोई सब्जेक्ट अपने से डालिए। जैसे हम लोग यहाँ पर दो गो यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग लिए प्रोनाउन से, हम लोग एक यहाँ पर नाउन से ले लेते हैं, कोई भी आपका नाउन रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कि काऊ ले लेते हैं, एक जानवर ले लेते हैं काऊ, ये भी मेरा सब्जेक्ट में ही जाएगा काऊ, जबकि काऊ मेरे यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर हम लोग वाज लगा देंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे वाज, तो काऊ वाज। अब यहाँ पर जैसे ग्रेज लिख सकते हैं, GRAZE, ये होता है ग्रेज का स्पेलिंग, लेकिन यहाँ पर हम लोग जबकि ING लगाएंगे तो GRAZEING यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो ग्रेजिंग बन जाएगा। ग्रेजिंग मीन्स क्या होता है? चरना। तो काउ वाज ग्रेजिंग, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ग्रास, GRASS, ग्रास का मतलब घास, तो यहाँ पर हम लोग काउ वाज ग्रेजिंग ग्रास यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा इसका उच्चारण? तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग गाय, काउ का यहाँ पर गाय हो जाएगा, गाय, और ग्रास का घास होता है, तो घास आपका यहाँ पर पहले आएगा, क्योंकि देखिएगा इंग्लिश में जो लास्ट में रहता है वो हम लोग पहले उसको लिखते हैं, तो ग्रास जो होता है घास वो पहले लिखा आएगा, तो गाय घास, और ग्रेजिंग का मैंने बोला चरना, तो यहाँ पर चर लिखिएगा, और उसके बाद लिखिएगा पर रही, और यहाँ पर लिखिएगा थी, क्योंकि काउ जो होता है वो फेमिनिन होता है, इसलिए यहाँ पर आप लोग रही थी लिखिएगा, तो गाय घास चर रही थी, इसका ये उच्चारण निकलेगा। तो इस तरह से आप भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल बना सकते हैं अपने से ले लेके, आप भी अपने जो पसंद है पसंद के तहत आप यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ले लेके वर्ब में उसमें वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट कर करके आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले सकते हैं, अपना नोट कॉपी में यहाँ कहीं पर भी अपना लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पार्ट 7 पास्ट इम्परफेक्ट टेंस आज आपका एक यूनिक क्लास था। आपको क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा भी जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़े और मैं आपको आने वाले समय में नए नए वीडियो आपके पास लेकर आ सकूं। तो आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट पार्ट 8 फिर आपके पास आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या बताता है उसका स्ट्रक्चर, उसका उच्चारण। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, तैयार रहें, वेट करें, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।